but fitness was not my cup of tea. I want to grow, I want to learn. So you are constantly evolving. I am evolving, yes. आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज मैं पैदा हूँ अब मैं भागने लग जाऊँ. Correct. You will crawl, then you will walk. उसके बाद वो गिरता है, that's injury. फिर वो भागता है, फिर वो तेज भागता है, फिर वो सबसे तेज भागता है. ये तो चलता जाएगा. बिल्कुल. जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग है ना वो नदी है, ये बहरी है, ये चलती जाएगी. Do not set goals. Do not set any goals. Hello everyone, my name is Pranav Vashisht and this is the Gut Feel Show, a podcast on mental well-being where we invite guests from all walks of life to discuss different aspects of well-being in their profession and in their life. Our today's guest is a fitness trainer, Mr. Sandeep Tyagi. We discussed about his journey in this fitness industry and also about his daily routine and the diet that he takes and how important is the mindset for anyone to transform their physical fitness. Please keep watching till the end and subscribe us for more such interesting content. Hello Sandeep, welcome to the Gut Feel Show. How are you doing? I'm doing awesome, Pranav, and thank you so very much for inviting me. It's a pleasure being here. Most welcome. And I really want to share my knowledge and my expertise in whichever way I can. Yeah, and I'm really eager to listen your story. So let's trace it back. कहाँ से आपकी जर्नी शुरू हुई है मुझे उसके बारे में बताइए और कैसे 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 करके आप यहाँ तक पहुँचे स्टेप बाय स्टेप. It started way back, like in 2001. Okay. Wow. It's been 21 years. Wow. By the way, it's been 21 years in fitness. और 2001 से पहले तक मेरा फिटनेस से कोई लेना देना नहीं था. Then I was very lanky and skinny. जो होते हैं 14-15 साल के बच्चे जो होते हैं जैसे मैं वैसे ही था. ठीक है. बट फिटनेस was not my cup of tea. मैं अपना खुश था, अपना क्रिकेट खेलता था. आई वॉज अ एथलेटिक पर्सन, सो मैं क्रिकेट खेलता था स्कूल में. वन ऑफ माई फ्रेंड, ही वॉज ऑन अ हैवियर साइड. ओके. एंड ही वॉन्टेड टू शेड वेट. तो उसने मुझे कहा कि अच्छा चल जिम चलते हैं. और मैंने कहा कि मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है और तुम जाओ, आई एम नॉट लाइक डूइंग दिस. ही सेज कि यार एक्चुअली उस टाइम पे इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा होता था. हाँ. कोई भी न्यू भी अगर जिम में जा रहा है वो जैसे ही अपने आसपास कुछ भी बॉडी बिल्डर्स देखता था तो एक कॉम्प्लेक्स आ जाता था. करेक्ट. लेकिन इफ़ यू टैग अलोंग अ फ्रेंड साथ में तो उनको होता था अच्छा ठीक है गिल्ट मुझे नहीं हो रहा, सिर्फ उसको भी हो रहा है. करेक्ट. तो उसने कहा अच्छा तू ऐसा कर कि तू सिर्फ 15 दिन के लिए आ जा, उसके बाद मैं यूज टू हो जाऊंगा ट्रेनिंग में एंड देन यू आप छोड़ देना एंड आई विल कैरी फॉरवर्ड विद द ट्रेनिंग. एंड देन आई वेंट. फर्स्ट डे उस टाइम पे रिसेप्शन एरिया बहुत छोटे होते थे, कोई रिसेप्शन एरिया होता नहीं था. इंट्रोडक्शन ही हुए थे जिम के. हाँ, इट वाज बेसमेंट में जिम था. 100 रुपीज उसके फी थी, 100 भी नहीं थी शायद. आई थिंक जिस टाइम की आप बात कर रहे हो ये रेवोल्यूशन आना शुरू ही हुआ था जस्ट. तब तक रेवोल्यूशन नहीं आया था. रेवोल्यूशन आया था SRK ने एब्स बनाए थे 2007 में, एक मूवी आई थी, वहां से इट पिक्ड अप. लेकिन जब आप बात कर रहे हो उस टाइम पे ये छोटे छोटे जिम्स आने शुरू हो गए थे. जिम आने शुरू हो गए. उस टाइम पे क्या होता था, जो ट्रेनर होता था, हर ट्रेनर का एक सपना होता है कि मेरा अपना जिम हो. करेक्ट. बिल्कुल. उस टाइम पे जो ट्रेनर होता था वो जिम खोलता था और वो ही कोच होता था. ये करेक्ट सही. कोई ट्रेनर हायर करने का कॉन्सेप्ट नहीं होता था. सो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा हेल्प करता हूँ मैं इसकी. तो आई वेंट विद हिम. तो पहले 4 या 5 दिन मैं अंदर ही नहीं गया, मैं रिसेप्शन एरिया में ही बैठा रहा. 1 घंटा. उसने क्या किया अंदर मुझे नहीं पता. तो 4-5 दिन बाद मुझे लगा चलो एटलीस्ट अंदर जाके एक बार इक्विपमेंट कुछ देखे तो सही है क्या. मैं बोर हो रहा था बेसिकली बाहर बैठ के. एंड देन व्हेन आई वेंट इनसाइड तो वो ट्रेनिंग कर रहा था अपनी. अच्छा वो हैवियर साइड पे था, उसकी ट्रेनिंग डिफरेंट हो रही थी. वो कुछ कार्डियो समथिंग, आई डोंट रिमेंबर नाउ वो क्या कर रहा था, जंप कर रहा था कुछ. एंड मैं स्किनी था तो मैंने कहा अच्छा मैं डंबल कर्ल्स करता हूँ. ठीक है. एवरीबडी वांट्स टू ट्रेन बाइसेप्स. तो मैंने फर्स्ट डे किया, आई फेल्ट ओके. सेकंड डे भी मैं 2 दिन में तो दर्द भी बहुत होता है. इतना किया ही नहीं मैंने. अच्छा. फर्स्ट डे इतना किया ही नहीं मैंने कि मुझे पेन हो जाए. वो डोम्स जो बोलते हैं वो हुआ ही नहीं.
एंड सेकंड डे भी मैं रिलक्टेंटली अंदर गया, मैंने कहा अच्छा चलो आज कुछ और कर लेते हैं, तो ट्रेनर तो कोई था नहीं, खुद ही करते थे। सो मैंने कुछ एक्सरसाइज की। दैट डे, द सेकंड डे, आई फेल्ट समथिंग इंटरेस्ट लाइक, हाँ, आई वेगली रिमेंबर कि कुछ मुझे क्लिक किया, अच्छा कि मज़ा आ रहा है। थर्ड डे थोड़ा सा और मज़ा आया। अब मुझे एक्सरसाइजेज याद नहीं है टू बी ऑनेस्ट, मैंने क्या किया था, बिकॉज इट्स बीन लाइक 21 साल पहले की मैं बात बता रहा हूँ, लेकिन मुझे वो फीलिंग जो है वो याद है। एंड देन आई थर्ड डे, जैसे जैसे डेज बढ़ते रहे, मेरा इंटरेस्ट उसमें और बढ़ता रहा। तब मैं देख देख के करने लग गया, कौन क्या कर रहा है, अच्छा ऐसे ही करता हूँ, और मुझे मज़ा आने लगा। बाय 15th डे आई रिमेंबर आई वॉज फुल फ्लेजेडली ट्रेनिंग माई सेल्फ इन द जिम। मैं पहले पहुंच रहा हूँ, जो मुझे लेके गया था वो बाद में आ रहा है मेरे से। इतना इंटरेस्ट बन गया 15 दिन में। और उसके बाद मैं उसको बोल रहा हूँ कि अच्छा चल जिम, वो मना कर रहा है। उल्टा पड़ गया। हाँ, सो विद इन अ मंथ उसने जिम छोड़ दिया और मैंने उसके बाद छोड़ा नहीं। 2001 से स्टार्ट हुआ, 2002, 2003, 4, 5 एंड नाउ वी आर सिटिंग हियर एट 2024। मैंने जितना मुझे याद नहीं, आई एम 100% like can verify this, I haven't missed more than 2 weeks of training in these 21 years. Wow. वो भी 2 weeks भी मेरा एंकल में लिगामेंट रप्चर हो गया था, जंप कुछ कर रहा था मैं, और मैं एंकल ट्विस्ट हुआ, लिगामेंट रप्चर हो गया। इंजरी इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ ट्रेनिंग, आई बिलीव। या इट इज। उसमें भी मैंने कहा अच्छा मैं जिम नहीं जा सकता, सो आई वेंट फॉर स्विमिंग। हाँ, उसमें कर सकता। मैंने कहा सॉल्ट वाटर है, उससे थेरेपी हो जाती है, और मुझे मूव भी नहीं करना ना। मोस्टली एथलीट्स यूज स्विमिंग फॉर थेरेपी। या आई डिडंट नो दैट, आई जस्ट वेंट। मैंने कहा कुछ तो एक्टिविटी मुझे करनी है। मैंने कहा स्विमिंग सीख भी लूंगा, मुझे आती नहीं थी स्विमिंग, और मेरी ट्रेनिंग भी हो जाएगी। एंड दैट्स हाउ द जर्नी स्टार्टेड। इट नेवर स्टॉप्ड एंड नाउ आई ईट, ब्रीथ एंड स्लीप फिटनेस। वाओ। And how does your family think about it? Because I think you come from a farming background, so how do they take it and how was it for them? See, I come from a humble background. My father, he was a farmer. अपने youth में वो दिल्ली आए and he has worked really hard. We are 5 brother sister. So my parents has worked very very hard to raise 5 children. And 3 sisters, by the way. So imagine. और मेरे फादर एक पेट्रोल पंप पे एक मैनेजर का जॉब करते थे, जो पेट्रोल फिल करते हैं। उस टाइम पे छत भी नहीं होती थी पेट्रोल पंप्स पे, देयर वाज नो रूफ। करेक्ट। पहले तो ठंड है, बारिश है, गर्मी है, आपको वहाँ पे खड़े रहना है, आपको पेट्रोल डालना है। गाड़ी आएगी तो पेट्रोल भरेगा। हाँ, अब वो ठंड में है तो भी उनको भरना पड़ेगा, गर्मी है तो भी भरना पड़ेगा। सो आई थिंक ये हम पांचों के अंदर ये एक इंस्टिल है, बचपन से हम देख रहे हैं कि हमारे पेरेंट्स ने कितनी मेहनत की है हमें बड़ा करने के लिए। वो ग्राउंडेड कर देता है आपको। वो पहले से हम ग्राउंडेड है। एंड माय पेरेंट्स, आई वुड से आई हैव बीन लकी दैट उनकी जनरेशन के हिसाब से दे वर वेरी वेरी अपने उनके डिसीजन जो थे उनकी जनरेशन के नहीं थे, दे वर अहेड ऑफ देयर जनरेशन। उन्होंने हमें पांचों को छूट दे रखी थी, बच्चों को, कि आपको जो करना है वो करो। एज लॉन्ग एज यू आर वर्किंग, you are earning, you are doing good by yourself, we don't have a problem. It is actually great what you are saying, because otherwise a lot of times families are very restricted and बच्चे उसमें frustrate हो जाते हैं. No. Wow. No. All credit goes to my parents, my family. Amazing. And they have been a constant support to me. Because it is very important in the journey that you do in your life. Yes. What your parents are providing you or seeding in your mind, I think वो बहुत ज़्यादा important role play करता है. Yes. हम imagine तो करते हैं कि हमारा hard work ही का ही role है सब कुछ, but I think you're rightly saying कहीं ना वो subconsciously आपके parents की personality और उनका role आपकी life में बहुत कुछ play कर रहा होता है. ये तो सिर्फ एक nature level पे बात कर रहा हूँ. Now characteristic level पे my father is physically very strong. Okay. He is like, now he is 75, but he can still run around here and there. Oh, wow. My mother
इज मेंटली वेरी स्ट्रॉन्ग। हाँ, तो उन दोनों का जो डेडली Combination, कॉम्बिनेशन है हाँ। वो हमें मिला है। तो 21 साल जो मैं कर पाया हूँ उसका सारा श्रेय जो है वो मेरे पेरेंट्स को ही जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। एंड माई माई सिबलिंग्स, मेरे जो ब्रदर सिस्टर हैं, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प किया बीच में। जब आप 21 साल कुछ किसी स्किल को देते हो तो उसमें बीच में बहुत फेजेस आते हैं जहाँ पर आप गिव अप कर सकते हो। बिल्कुल, आपकी शादी हो गई, आपके बच्चे हो गए, बहुत कुछ चीजें give up आपको कराते इंजरी हो गई, आप फाइनेंशियली यू आर ब्रोक, आप मेंटली यू आर ब्रोक। बिल्कुल। उसके बावजूद भी उसको उस माइंडसेट के साथ रहना कि नहीं ये करना है, ये एक आपका सपोर्ट, ये दिखाता है कि आपका सपोर्ट सिस्टम जो है साथ में वो कितना स्ट्रॉन्ग होगा। बिल्कुल, क्योंकि 21 दिन तो हैबिट फॉर्मेशन के लिए बोलते हैं, आपको तो Yes. 21 साल हो गए हैं, या तो वो तो एक ट्रांसफॉर्मेशनल चीज है, मतलब हाँ। आपके तो डीएनए में आ चुका है डीएनए में आ चुका है ना। इट्स इन माय डीएनए। हाँ, एंड मुझे एक चीज़ और आप समझाओ, जैसे आपने बोला आपके फादर से आपको फिजिकल फिटनेस की चीज़ें आपको लगता है मिली है, मदर से मेंटल हाँ। स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ की चीज़ें मिली हैं, दोनों का कॉम्बिनेशन मिलके आपको बनाता है। या फिजिकल फिटनेस हमें आपकी दिख ही रही है, मुझे थोड़ा सा मेंटल स्ट्रेंथ के बारे में बताइए, क्योंकि 21 साल किसी चीज़ को सस्टेन करना, जैसे आप बता रहे हो अप्स एंड डाउन्स तो पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है, हाँ। तो आपने अपनी लाइफ के डाउन्स कैसे संभाले और किसी कोचिंग में मेंटल स्ट्रेंथ का क्या इंपॉर्टेंस है? सी आई वुड से कि एक कोट है कि किसी भी इंसान की लाइफ में 2 दिन बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक जिस दिन वो पैदा होता है, Right. और दूसरा जिस दिन उसको ये पता चलता है कि वो क्यों पैदा हुआ है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, उस दिन पहले वो वाला रीबॉर्न होता है। पहले वाला हमारे हाथ में है नहीं। हाँ, दूसरे वाला कोई 10 साल की उम्र में पता लगा लेता है, किसी को 50 साल तक भी ये पता नहीं चलता कि मैं क्यों पैदा हुआ हूँ। correct. आई बीन लकी एंड फॉर्चुनेट दैट मुझे एक्सरसाइज फिटनेस पता लग गया था कि आई बिलोंग हेयर। जब मैं जिम में जाता हूँ या जाता था भी, तो कोई ट्रेनिंग कर रहा है नहीं कर रहा है, कोई है नहीं है, आई न्यू व्हेन यू एंटर इनटू अ रूम यू से कि आई बिलोंग हेयर। ये जो चीज़ आप बोल रहे हो ना, मैंने एक्चुअली शो का नाम इसी चीज़ पे रखा है। क्यों? gut क्योंकि feel. मैंने लाइफ में बहुत सारी चीज़ें गट फील से ही करी हैं, एंड आई बिलीव लाइफ में जो आप बड़ी बड़ी चीज़ें अगर अचीव करना चाहते हो और करते हो, Yeah. वो आपकी गट फील आपको बताती है। एंड आई एम कमिंग टू दैट ओनली, जो आप माइंडसेट की बात कर रहे हो। सी किसी ने आपको गारंटी तो दी नहीं है कि आप ये परस्यू करो यू विल बी सक्सीड। बिल्कुल। देयर इज अ सेंस ऑफ बिलीफ, यू नीड टू हैव अ विजन। फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू हैव अ विजन। बिल्कुल। उस विजन के बाद आप में बिलीफ आता है कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। उस बिलीफ को आप फिर एक्शंस में कन्वर्ट करते हो। वो एक्शंस एक्चुअली उसका रिजल्ट आपको शो करता है। सो ये आपने एक फ्रेमवर्क, बिल्कुल ठीक फ्रेमवर्क बताया, ऐसी हाँ, ये चीजें काम इसी वजह से मैं 21 साल कर पाया हूँ, क्योंकि मेरे पास एक विजन है। आई नो व्हाट आई एम डूइंग। मेरे पास बिलीफ है कि मैं, वो बिलीफ ऐसे आता है एंड यू हैव टू ब्रेक डाउन एवरीथिंग। कि मैंने 1 साल ट्रेनिंग कर ली, ठीक है, 1 साल और करते हैं, 2 साल हो गए, 1 साल और करते हैं। इफ यू आर, अगर आप उसके और ज़्यादा घुस रहे हो उस स्किल में, यू आर गोइंग डीपर। अभी आप उस लेवल पे नहीं हो, पर आप नीचे डीप जा रहे हो, तो उसका तो ये तो समुंदर अपार है। बिल्कुल। कितना भी डीप चले जाओ आप, तो जब आप डीपर जाते रहते हो तो आपको फील होता है कि यार अभी तो इतना कुछ है सीखने के लिए। वो विजन कि हाँ मुझे तो वो करना है, ये तो बहुत दूर है, वो एक्सपैंड होता रहता है। जाओ। हाँ, एक्सपैंड होता जाता है। मतलब आप जहाँ से शुरू होते हो एक विजन देख के, हाँ, जब आप पहुंचते हो उसके पास, तो वो और बड़ा होने लग जाता है। और बड़ा होने लग जाता है। तो वही माइंडसेट मेरा अभी भी है। आई वांट टू ग्रो, आई वांट टू लर्न। सो यू आर कॉन्स्टेंटली इवॉल्विंग। आई एम इवॉल्विंग, यस, आई एम इवॉल्विंग, एंड दैट्स व्हाट कीप्स मी गोइंग एवरी डे। क्योंकि जो भी कभी अपनी जर्नी शुरू करता है फिटनेस की या किसी भी ट्रांसफॉर्मेशन की, उसको मेंटल चैलेंजेस बहुत आते हैं। यस, पीपल फॉल डाउन, मतलब ना घबरा जाते हैं, इंजरी से डर जाते हैं, जबकि ये सारी चीज़ें पार्ट एंड पार्सल ऑफ लाइफ है। सो आई थिंक ये चीज़ें समझना जो आप बता रहे हो, एक होलिस्टिक, किसी भी फिटनेस को अप्रोच करना एक होलिस्टिक अप्रोच होती है। आप सिंगल माइंडेड अप्रोच नहीं कर सकते कि आज गए हैं परसों आपको 6 पैक एब्स चाहिए। एग्जैक्टली। आई थिंक उस तरीके से नहीं वर्क करता है। See, you need to understand your body takes time. Yes. It's a gradual process. Yes, बिल्कुल। आप बचपन में पैदा होते तो 16 साल के नहीं हो गए थे। बिल्कुल। टाइम लगा ना, 16 साल लग गए। आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आज मैं पैदा हूँ अब मैं भागने लग जाऊँ। करेक्ट। You will crawl,
देन यू विल वॉक। एक बच्चा वॉक करता है, उसके बाद वो गिरता है, दैट्स इंजरी। अगर मैं इसकी एनालिसिस बताऊं तो वो एक इंजरी हो गई, गिर गया, चोट लगी, वो फिर से खड़ा होता है, फिर से चलने की कोशिश करता है, फिर वो भागता है, फिर वो तेज भागता है, फिर वो सबसे तेज भागता है। सो दैट्स हाउ एवरीथिंग। आप नॉट जस्ट इन फिटनेस, इन एनी सिचुएशन आप लाइफ में, अगर एज अ बिजनेस भी, यू नो, इफ यू वांट टू एक्सेल इन बिजनेस, दिस इज द ओनली फ्रेमवर्क व्हिच यू नीड टू फॉलो। तभी बोलते हैं रिस्क टेकिंग एबिलिटी होनी चाहिए बिजनेस करने के लिए, क्योंकि रिस्क टेकिंग एबिलिटी का क्या मतलब है कि आप फेल होगे। हाँ, फेल हो गए आप। वो पहले ही बता रहे हैं कि आपकी रिस्क टेकिंग एबिलिटी मतलब देयर आर चांसेस टू फेल। या एंड आई थिंक देयर इज नो वन इन लाइफ और इन दिस वर्ल्ड हु हैज ओनली सक्सीडेड। फेलियर तो इट्स अ पार्ट ऑफ सक्सेस, बिल्कुल, इट इज नॉट द ऑपोजिट ऑफ एंड आई थिंक वो फेलियर ही आपको सक्सेस देता है। यस, क्योंकि अगर आप उस फेलियर से डर के छुप गए तो आप बेसिकली भाग जाओगे, आप गेम ही एग्जिट कर लिया। या आई कॉल दिस, have you smelled the mud? I always go, I gauge a person with this. I don't gauge a person with his success or her success. I gauge a person कि have you smell the mud? मुंह के बल गिरे हो कि नहीं गिरे हो। अगर वो गिरा है और उसके बाद भी उठ के वो चल रहा है, अभी भी चल रहा है, इसका मतलब है उसके अंदर गुदा है। ये रेजिलियंस यही इंसान को चेंज करती है और बहुत दूर तक लेके जाती है। ये रेजिलियंस का ही खेल है सारा कुछ। सक्सेस तो सक्सेस पे आप पहुंच गए, आप माउंट एवरेस्ट के टॉप पे पहुंच गए, अभी क्या डन। इट्स द जर्नी विच मैटर्स। कि अब माउंट एवरेस्ट पे अब मैं चढ़ रहा हूँ, अब मेरे से चढ़ा नहीं जा रहा है, मैं गिर रहा हूँ, मेरी सांस फूल रही है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। ये सारा कुछ एक्चुअली अ लॉट ऑफ टाइम इज अ मोर ऑफ योर मेंटल चैलेंजेस जिसे आपको टैकल करना पड़ता है। फिजिकल चैलेंजेस अपने आप टैकल होने लग जाते हैं अगर आपने अपने माइंड को टेम कर लिया। प्रणव, देयर इज नथिंग कॉल्ड फिजिकल चैलेंज। Everything is here. Correct, in the head. It initiates from here. हाँ, शुरू यहाँ से होता है। दिल कहता है कि मुझे ट्रैवल करना है, ये इंजन है। ये कहता है अच्छा मैं फास्ट भागूंगा। अगर ये ट्यून में है दोनों, हाँ, तो गाड़ी चल जाएगी। हाँ, ये इंट्यूशन आती है आपको, ये एक इंट्यूशन बेस्ड। और अगर दिमाग दिल की सुन रहा है तो गाड़ी अच्छी चलती है। हाँ। और अगर दिल दिमाग की सुन रहा है तो गाड़ी पलट भी सकती है। इट डिपेंड करता है। हाँ। एट टाइम्स यू नीड टू अंडरस्टैंड कितना दोनों सिंक है, कितना कि कभी दिमाग की सुन ली, कभी दिल की सुन ली। बट मोस्ट ऑफ द टाइम बड़े डिसीजन जितने भी होते बड़े डिसीजन प्लस जो आप विजन की बात कर रहे हो वो ज्यादातर दिल से आते हैं, वो इंट्यूशन से आते हैं, वो आपको दिखता है बेसिकली, जबकि वो प्रेजेंट होता नहीं है। यस, इट इज समथिंग यू वांट टू मैनिफेस्ट। उसके लिए आपको काम करना पड़ेगा। हाँ, वो ना आपको दिख रहा है ना किसी और को दिख रहा है। हाँ, वो बस आपको या तो ड्रीम आया या डे ड्रीमिंग से आया, कैसे भी हुआ वो, आपको एक इंट्यूशन है कि मुझे यहाँ तक पहुंचना है। वो आपके एक आपका एक मेंटल माउंट एवरेस्ट है। हाँ। कि मुझे इस स्टेज तक पहुंचना है इतने सालों में। हाँ। फिर आप उसके लिए काम करना शुरू कर देते हैं। ये तो चलता जाएगा। बिल्कुल। जैसे मैं बोलता हूँ कि हमारा जो ट्रेनिंग है ना, वो नदी है, ये बहरी है, ये चलती जाएगी। आप आ जाओ हमारे साथ ट्रेनिंग करो, आप स्विम करो, करते जाओ हमारे साथ, करते जाओ। स्विम नहीं करना तो कोने में चले जाओ। नहीं तो ये तो चलती जाएगी। करेक्ट, एक नदी बन चुकी है। ये एक नदी बन चुकी है। मुझे संदीप जी थोड़ा सा फिटनेस को ब्रेक डाउन करके बताइए। व्हाट इज फिटनेस अकॉर्डिंग टू यू? आवर व्यूअर्स वुड वांट टू नो इफ समवन इज विलिंग टू गेट इनटू फिटनेस, क्या होता है फिटनेस की उसके, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट्स हैं। डाइट भी पार्ट है, स्लीप भी पार्ट है, फिटनेस के बहुत सारे पार्ट्स हैं, कंपोनेंट्स हैं। वो थोड़ा सा एलैबोरेट करिए। जब मैंने स्टार्ट किया था 2001 में, तब नॉलेज कम थी और वो मेरे फेवर में वर्क किया उसने। बिकॉज एज दे से इग्नोरेंस इज ब्लिस। उस टाइम पे ना इंटरनेट था, ना फोन था, ना कोई बताने वाला था। तो हम एक्चुअली फिटनेस के लिए जाते ही नहीं थे। हम तो वहाँ जाते थे, मुझे तो जाके मजा आता था, एड्रेनलिन रश मिलता था। I could channelize my energies better। तो उस टाइम तो हम सिर्फ इंजॉयमेंट के लिए जाते थे। अब क्या हो गया है आज के टाइम में, एवरीबडी हैज़ एक्स नंबर ऑफ नॉलेज कि ये डाइट, ट्रेनिंग, एक्स ट्रेनिंग, वाई ट्रेनिंग, इतनी ज़्यादा ओवरलोड हो चुका है इन्फॉर्मेशन का कि जो एग्जीक्यूशन पार्ट है वो कम हो गया है। मतलब आपको थियोरेटिकली चीज़ें पता है, हाँ, प्रैक्टिकली आप कर ही नहीं रहे हो ना आपको मालूम। हमें करना इसका उल्टा है। हाँ, करेक्ट। सो फॉर अ बिगनर आई वुड सजेस्ट, जो भी बिगनर है, प्लीज डू नॉट बी ओवर एम्बिशियस। आई थिंक वहाँ मार खाते हैं। यस, क्योंकि हम मंडेन लाइफ से
अचानक से कल हम एक सुपर हीरो बनना चाहते हैं। हाँ, आप वहाँ जाओ, पहले अपने माइंड को, अपनी बॉडी को एक हैबिचुअल एनवायरनमेंट दो। उसका आई थिंक एक सर्टेन टाइम आप स्पेंड करो, एक टाइम स्पेंड करो। सी आई वुड से कि आप सिर्फ रोज 1 घंटा फोन से दूर रहो और जिम चले जाओ, पार्क चले जाओ, कुछ भी एक्टिविटी करो। मूवमेंट इज द मेडिसिन एज दे से, सो मूवमेंट करो। बेस्ट है स्टार्ट विद अ रनिंग। आप सुबह उठो, इवनिंग में कभी भी जाओ, पार्क जाओ, स्पेंड 15-20 मिनट्स। फ़ोन को घर पे छोड़ दो 15-20 मिनट। जब उसकी आपको हैबिट पड़ जाए, आप कहते हो कि हाँ 20 मिनट में कर पा रहा हूँ, नाउ माई बॉडी माई माइंड इज टेलिंग मी कि चलो इवनिंग हो गई, ट्रेनिंग करने चलो। तब आप ट्राई करो कि अच्छा मैं जिम जाता हूँ, एंड यू नो ब्रेक इट डाउन इनटू स्मॉलर एंड सिंपलर स्टेप्स। अगर मुझे ट्रेनिंग करनी है, मैं बिगनर हूँ, मैं जिम के एनरोलमेंट करूंगा ही नहीं, मैं अपने शू लूंगा और मैं पार्क चला जाऊंगा। आज भी मैं भी करता हूँ, अभी भी करता हूँ। किसी दिन अगर मेरा मन नहीं कर रहा है जिम में जाके ट्रेनिंग करने का, आई जस्ट पुट ऑन माय शूज। बट जब कोई शुरू करता है तो उसको ना 1-2 दिन के बाद वो मोटिवेशन खोने लग जाता है, क्योंकि मोटिवेशन जो है प्रणव, मोटिवेशन तो आएगा जाएगा। हाँ। आपको हैबिट बनानी है। तो मतलब आपको बेसिकली एक सेट करना है माइंड में, कैलेंडर अपना निकाल लो कि ये 1 महीना डेली करना है, जैसे खाना पीना खाते हैं ऐसे ये करना ही करना है। इसको भी छोटे में ब्रेक डाउन करो। 1 महीना भी नहीं करना। अच्छा, कल बेसिकली डेली का गोल सेट आज। हाँ। आप ये तो नहीं सोचते ना कि 1 महीने बाद मैं इतना खाना खा लूंगा। हाँ। अपनी कि आज मैं पेट भर लूँ। करेक्ट, आज मैं अपना पेट अच्छे से भर लूँ ताकि मैं फंक्शन कर सकूं। सो उसको ब्रेक डाउन करो स्मॉलर स्टेप्स में, छोटे टारगेट, बहुत छोटे, एटॉमिक टारगेट्स, एटॉमिक। कि अच्छा ठीक है, आज मैं 1 घंटे ट्रेनिंग नहीं कर पा रहा हूँ, 10 मिनट। यू विल फील सो मच बेटर आफ्टर 10 मिनट्स। हो सकता है 10 के 20 कर लो आप, बट अगर आप ये सोच लोगे कि नहीं करनी तो 1 ही घंटे है तो नहीं जा पाएंगे। नो, ब्रेक इट डाउन। आपको रियलाइज, जो कंपाउंड आपके बेनिफिट्स होते हैं, दैट इज पीपल अंडर एस्टिमेट द कंपाउंड बेनिफिट्स। बिल्कुल, जो हर रोज के आपके बेनिफिट्स होते हैं, छोटे छोटे कि आज 10 मिनट चले ऐड ऑन हो रहे हैं, वो ऐड ऑन होते हैं, कंपाउंड होता है। 1 महीने बाद आपको पता भी नहीं लगेगा आपको कब में 6 महीने हो गए। एक्चुअली प्रॉब्लम पड़ती है हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के चक्कर Exactly. में अपना ये डेली के इफेक्ट छोड़ देते हैं। हाँ। अब मुझे आज ही 1 महीने बाद वाली चीज चाहिए, हाँ, वो नहीं मिल सकती। आप नहीं मिल सकती। आपको दुनिया का जो ट्रेनर कह रहा है गलत कि आपको हम 20 दिन में ट्रांसफॉर्म कर देंगे, वो ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, बेसिकली मैनिपुलेशन है, वो मैनिपुलेशन है। एग्जैक्टली। आई थिंक आप क्रैश डाइट ज्यादा हो रही है। आप क्रैश डाइट कर लो, 20 दिन में आपका वेट कम हो जाएगा। सी, ये लाइफ का रूल है, नॉट जस्ट इन फिटनेस, कि जैसे आप ऊपर जाते हो आप वैसे ही नीचे आते हो। करेक्ट। अगर आप धीरे धीरे जाओगे तो नीचे भी धीरे धीरे उतरोगे। अगर आप स्पाइक करोगे एकदम से तो नीचे भी ऐसे ही आओगे। दिस इज अ लाइफ रूल। फिटनेस भी ऐसी है। अगर मैंने कर लिया 20 दिन, मैंने सब कुछ खाना छोड़ दिया, मैं क्रैश डाइटिंग पे चला गया, मैंने पानी छोड़ दिया, मैंने नमक छोड़ दिया, मैंने खाना छोड़ दिया, हाँ ऑब्वियसली बॉडी का वेट गिरेगा, बट कैन आई सस्टेन दैट लाइफस्टाइल? नहीं कर सकते। 20 दिन के बाद मैं 21 दिन थोड़ा खाना शुरू करूंगा, 22वें दिन थोड़ा, और फिर 1 महीने में मैं वापस वहीं पे आ जाऊंगा जहां से मैंने और हो सकता है और बुरी तरह वापस आओ। कई बार ये होता है कि समवन जो ये क्रैश डाइटिंग वाले कॉन्सेप्ट होते हैं, इसके बाद आप डबल ओबीस के भी पॉसिबिलिटी हो जाती है, बिकॉज यू स्टार्ट रिग्रेट ईटिंग, बहुत सारी बिंज ईटिंग, बहुत सारी चीज़ें वापस से रिवर्ट करती हैं, और जब वो रिवर्ट करती हैं वो भी डबल स्पीड से रिवर्ट करती हैं। सो इसमें एक चीज़ मुझे डिस्कस करनी है आपसे। कई बार ना फिटनेस के पॉजिटिव इफेक्ट्स तो हम सब जानते हैं, कई बार ये विदाउट अवेयरनेस या बीइंग ओवर एम्बिशियस होके हम लोग बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट्स में भी चले जाते हैं। लोगों को इंजरीज हो जाती हैं, दे रिवर्ट बैक टू ओबेसिटी। तो इसको टैकल करने का जो आप तरीका बता रहे हो, इसको मतलब हम, और इसके क्या नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं? जैसे ये कुछ चीज़ें हो गई, आप व्यूअर्स को अगर कुछ बता सकते हो कि किन किन चीज़ों के फिटनेस में नेगेटिव इफेक्ट्स भी हो सकते हैं, क्या अवॉइड करना चाहिए? सी, नेगेटिव इफेक्ट्स, एक तो डू नॉट डू ईगो लिफ्टिंग। इसको प्लीज थोड़ा सा इलैबोरेट करिए। ईगो लिफ्टिंग इज समथिंग कि मैं जिम गया, मैंने आज बैक स्क्वाट किए, और माय पीआर जो मैं मैक्सिमम उठा सकता हूँ, दैट्स 100 kg। ठीक है। मेरे साथ में कोई है जिसने शायद मेरे साथ ही शुरू किया होगा, क्योंकि जिम में हम देखते रहते हैं एक दूसरे को, ही इज लिफ्टिंग 120 kg। अब मेरे माइंड में ये आ सकता है, ईगो हर्ट हो सकती है, आई शुड होल्ड, एक ईगो हर्ट हो सकती है कि यार ये मेरे से बाद में स्टार्ट हुआ था, ये 120 किलो उठा रहा है और मैं 100 किलो उठा रहा हूँ,
लेट मी ट्राई 120, और जब वो 120 आता है तो नीचे जब वो जाएंगे बैक स्क्वाट में तो वो नीचे रह जाएंगे, एंड देयर एक इंजरी हो जाएगी वहाँ पे, बिल्कुल, अब बिग टाइम इंजरी होगी। और ये ईगो क्लैशेस बहुत आते हैं क्योंकि ये बहुत आते वी हैं। आर सीइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स, हम Yes. although we don't realize every person's body and their Yeah. DNA is different. यस, देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स एक्चुअली, हाँ। देयर आर लॉट ऑफ फैक्टर्स कि उसको बेनिफिट मिल रहा हो सकता है, उसका बिगनर गेन है कि अभी अभी आया जिम में तो एकदम से, या उसकी एज फैक्टर उसके साथ है, यू डोंट नो हिज बैकग्राउंड, उसका बैकग्राउंड हो सकता है एथलेटिक रहा हो, आपको नहीं पता। आपको इधर उधर नहीं देखना है, आपको ये देखना है कि आप कितना मैक्सिमम उठा सकते हो। तो ईगो लिफ्टिंग नहीं करना। ईगो लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं। विद और विदाउट प्रॉपर फॉर्म। आई वुड से कि आप अच्छी फॉर्म भी कर रहे हो तब भी ईगो लिफ्टिंग नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज वन थिंग विच पुट अ पर्सन इनटू अ नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड। सेकंड इज ओवर ट्रेनिंग भी होती है, बट ओवर ट्रेनिंग में बहुत कम ऐसे परसेंटेज है जो ओवर ट्रेन करते हैं, ओवर एक्सर्ट कर देते हैं अपने आप को। कि मोस्टली क्या होता है कि मैंने ट्रेनिंग स्टार्ट की, मैंने डाइट भी स्टार्ट कर दी, मैंने 1 घंटा मैं ट्रेन भी कर रहा हूँ और 23 घंटे मैं डाइट भी कर रहा हूँ। अब आपने अपने माइंड को 24 घंटे के लिए लॉक कर दिया उसमें कि आपको डाइट भी करना है और ट्रेन भी करना है, तो होता क्या है, माइंड एकदम से ले नहीं पाता उसको। माइंड कहता है अरे अभी कल तक तो हम सब खा रहे थे, सब कुछ हो रहा था, अभी इसने शॉक आ गया उसको। हाँ, अभी इसने सब कुछ ही मुझे दे दिया, तो उसका कुछ टाइम के बाद एक नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो जाता है। ठीक है, आप मूड स्विंग्स हो जाएंगे, आप चिड़चिड़े हो जाओगे, आपको अच्छा नहीं लगेगा कुछ भी, और धीरे 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 यू विल फॉल बैक टू द ओरिजिनल सेल्फ। सो ये कुछ नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है मेरे। ऐसे में माइंड मैनिपुलेशन भी शुरू हो जाती है, आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करना शुरू कर देगा कि तुझे सूट नहीं कर रहा है ये, रहने दे, फिर आप इधर उधर भागोगे। मतलब आपका माइंड आपको मैनिपुलेट करेगा कि रहने दो, क्योंकि माइंड के लिए वो डिफिकल्ट हो गया एकदम से। सो आवर माइंड हैज ओवर टाइम लर्नड हाउ टू टेल अस नॉट टू डू समथिंग। सो बिगनर्स के साथ ये बहुत होता है। सो आई वुड सजेस्ट फॉर बिगनर्स, जो लास्ट आप क्वेश्चन भी पूछ रहे थे कि बिगनर्स के लिए बेनिफिट क्या है, डू नॉट सेट गोल्स, डू नॉट सेट एनी गोल्स। आप अपने माइंड को, बॉडी को थोड़ा टाइम दो, यूज्ड टू हो जाओ पहले। आप पीछे गार्डन में आपने पौधा लगाया है, उसको पानी दो, उसको आप रोज बैठ के देखते रहोगे कि ये बड़ा क्यों नहीं हो रहा, बस ये निकल ही नहीं रहा है, वो कभी नहीं निकलेगा। वो निकलेगा, वो उसको टाइम लगेगा। मतलब आप उसको बेसिकली चाह रहे हो कि सीड डाला और शाम को निकल जाए वो। हाँ, तो मर भी वैसे ही जाएगा। बिल्कुल। तो बिगिनर्स के लिए प्लीज डू नॉट फिक्स एनी गोल्स, जस्ट स्पेंड टाइम, enjoy that 1 hour, क्योंकि वो आपको पूरे उसके बाद 23 घंटे नहीं मिलेगा। जब आप जैसे जैसे आपको हैबिट पड़ने लग जाए कि हाँ ट्रेनिंग तो मेरी सेट हो गई अब, कि 2 महीने से आई बीन गोइंग एंड वर्किंग आउट, तब आप डाइट के पार्ट पे हो कि चलो लेट मी उसको भी ब्रेक डाउन करो, लेट मी फिक्स माई ब्रेकफास्ट, बस सिर्फ ब्रेकफास्ट पे फोकस। बाकी जो मैं खा रहा था मैं पूरा दिन खाऊंगा, मैं सिर्फ ब्रेकफास्ट को फिक्स कर देता हूँ, और डिनर मे बी पिक अप 1 मील जो आप फिक्स कर सकते हो, फिर उसको कैरी इट विद योरसेल्फ फॉर अनदर 2 months। जब 4 महीने आपने एक डिसिप्लिन मेंटेन किया हुआ है, तब आपके अंदर कॉन्फिडेंस भी आना शुरू हो जाता है कि अच्छा मैं कर सकता हूँ, मैंने 4 महीने ट्रेनिंग भी की है और अपने ब्रेकफास्ट को भी मेंटेन किया हुआ है, लेट मी फिक्स अप माई लंच। एंड धीरे धीरे यू विल रियलाइज कि 1 साल के बाद यू आर गेटिंग फिटर। व्हेन यू लुक बैक अ ईयर बैक, यू विल रियलाइज कि मैंने क्या क्या अचीव कर लिया। उसके बाद यू आर एलिजिबल टू सेट गोल्स। आई थिंक आपने जो इलैबोरेट कराया, दैट इज द राइट वे टू लुक एट लॉन्ग टर्म अचीवमेंट्स ऑफ फिटनेस एंड स्लोली प्रोसीड टुवर्ड्स इट। इवन जो आप बता रहे हो, इस सबकॉन्शियस अप्रोच कि आप धीरे धीरे आपके रूटीन में सेट होता चला जाएगा, आपको हैवी नहीं लगेगा, बेसिकली समथिंग दैट यू आर डूइंग स्ट्रिक्टली और समथिंग यू आर बॉदरिंग योर माइंड विद, तो धीरे धीरे सेट इन होता चला जाएगा। Thank you for watching till the end, and please don't forget to comment below and let us know what would you like to hear about next. We will invite that guest on the podcast and have the discussions about the mindset and emotional intelligence. Please do like, subscribe and share, and thank you again for watching till the end.